नमस्ते बच्चों। नमस्ते टू ऑल। सब लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सुखी हो। आज हम 8th क्लास के दूसरा पाठ लेने वाले हैं। पाठ का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ का लेखक का परिचय इस तरह है। लेखक का नाम कामता नाथ है। उनका जन्म 22 सितंबर को 1934 में ये पैदा हुए हैं और इनका जन्म स्थान है लखनऊ और इनका मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में हुई थी। लेखक कामता नाथ लाख की चूड़िया कहानी में शहर का और गांव का भेद हमें बता रहे और गांव में रहने वाले शहर में जाके बस जाते हैं और गांव का जो काम सभी भूल जाते हैं, जो पुरानी चीज़ को भूलकर नई चीज़ में लगाव हो जाता है, इसके बारे में कहते हैं। और गांव के लोग के इनोसेंट के बारे में भी कहते हैं। लेखक अपने बचपन में जो बीता हुआ उस गांव का दिन के स्मरण हमें कहते हैं। जो बदलू मामा इनको पसंद है क्योंकि वो गांव लेखक का मामा के गांव। जो बदलू जो इस बच्चे को लाख की गोलियां ढेर सारे बना कर देते थे और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता थे। और धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा हो जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर गांव आते हैं। तब बदलू से मिलकर ये पता चलता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने के कामकाज भी लगभग खत्म ही हो रहा है। बदलू इस बदलाव से दुखी है पर वह अपने उसूल को त्याग करने वाला नहीं था। अपने जीवन चलाने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता वो निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक ये भी कहते हैं कोई भी कठिनाई अपने जिंदगी में होने से भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ना खोना चाहिए। ये भी हमें बता रहे हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अपना उसूलों को सैक्रिफाइस किए बिना लाइफ को स्पेंड करने का सीख हमें सिखा रहे हैं। और लाख का मतलब यहाँ सरकारी दफ्तरों में जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, कोई भी दुकान कोई भी ऑफिस फाइल वगैरह सील करके रखते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, जो सील कर कर उस सील में जो यूज़ करते हैं उस धातु को बोलते हैं लाख। उसको मोमबत्ती से पिघलाकर उसको सील में चिपका देते हैं। सील का मतलब बंद करना है ना, सील कर देते हैं। उस धातु को लाख कहते हैं। और गांव के खेल कुछ इस तरह है। गांव के बच्चे बहुत ही कुछ मज़ेदार खेल भी खेला करते हैं। उसमें से कबड्डी और आँख मचोले, और यहाँ लेखक कंचे से खेला करते थे ना, उस खेल के बारे में कहते हैं। यहाँ लाख की बनी हुई कंचों से खेलना लेखक को बहुत ही अच्छा लगता है। रंग बिरंगी लाख के बनी हुई कंचों से खेलना लेखक को बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों से मिलकर खेलना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और लाख की बनी हुई चूड़ियों के बारे में इस कहानी में ज़्यादातर कहा जाता है। लाख की चूड़ियाँ, लाख से बनी हुई चूड़ियाँ बहुत ही मजबूत होता है और बदन को, अपने शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। हाथ की जो कलाई है उसको सॉफ्ट रखता है। गांव की औरतें बहुत ही मेहनतीदार होते हैं ना, उन लोग जब काम करते टाइम बार बार कांच की चूड़ियाँ टूट जाएगा, लेकिन यह कांच की चूड़ी के बिना लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो उनके हाथ को तकलीफ नहीं होगा। उनके हाथ की जो मजबूत की काम जो करते हैं, मेहनत की काम करते हैं, उसको इस तरह की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर देता है। और गांव में इसे स्वाग की निशान भी मानते हैं। बदलू के बारे में जान लेंगे। बदलू एक ईमानदार, नेक और स्वाभिमान आदमी है। बहुत ही मेहनतदार है। वो एक मणिहार है। मणिहार का मतलब चूड़ियों को बनाकर बेचते हैं गांव गांव में, उनको बोलते हैं मणिहार। और ये काम इन्होंने
पैतृक से करते हैं। दिन भर वो लाख की चूड़ियां बनाकर रहते हैं। और मशीनी युग के परिवर्तन से बदलू का मन इस तरह बदला है क्योंकि लोग लाख की चूड़ियों को छोड़कर कांच की चूड़ियां पहनने लगे। इसलिए इनका जो धंधा है, लाख की चूड़ियों को बनाने का धंधा, वो खत्म होने लगा है। और जो मशीनी युग बहुत सारे लोगों के जिंदगी को उलट पलट कर रखा है, इसलिए बदलू को कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ा। और लोग मशीनी युग से बहुत ही कष्ट सहने लगे। अभी गांव का सभी काम धीरे धीरे मिटने लगा है। ये सभी बातें बदलू का मन में बड़ी परिवर्तन लाया है। पाठ इस तरह है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देते थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारे गोलियां होती, और वो भी रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेते थे। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि जब वो लेखक छोटे थे, वो बदलू मामा ने उन्हें सबसे अच्छे लगते थे और वे उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर खेलने के लिए दिया करता था। अब बताइए बच्चों, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव क्यों चाव से जाने लगे? हाँ, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव इसीलिए जाने लगे क्योंकि वहां बदलू मामा ने उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो इसे बहुत ही पसंद था। और लेखक अपने मामा के गांव जाने की सबसे ज्यादा खुशी यही थी कि जब लेखक की छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वह अपने घर लौटते तो उनके पास बहुत सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी। जो रंग बिरंगी गोलियां जिन्हें देखकर बच्चों का मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, तो सारे बच्चे इनके साथ खेलने लगते थे। इतनी सुंदर गोलियां उनकी मामा बदलू बनाकर देते थे। ऐसी गोलियां दूसरों बच्चे के पास शायद ही नहीं हुआ करते थे। उन कांचों के साथ खेलना लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। वो देखने में ही इतनी रंग बिरंगी भी थी, मनमोहक हो जाता था। एक कहानी लेखक की बचपन की है। वह अपने मामा के घर जाते थे और वहां पर जो बदलू मामा के द्वारा बनाई गई सुंदर सुंदर लाख की गोलियां के साथ वो खेलता था। और उसे गांव जाना तथा अपने मामा के गांव जाना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जब वो वापस आता है तो उसके पास बहुत सारे ढेर सारे कांच की गोलियां होती, जिसे वह अन्य बच्चों को देखकर प्रसन्नता महसूस करते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे मैं बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, थोड़ी ऊंचाई पर बना था, जहां पर वो जाते थे और उनके कार्य को देखते थे कि वह किस तरह लाख की चूड़ियां बनाते हैं और गोलियां बनाते हैं। उनको काम करते हुए देखना लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। जैसा कि रिश्ते में होता है कि माँ के गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, या तो वो नाना है या मामा है, परंतु लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करते थे क्योंकि गांव के अन्य बच्चे भी मामा को काका कहते थे। तो लेखक मामा ना कहकर काका बुलाने लगे। मकान के सामने बड़ा सा सहन था और जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करते थे। बगल में बट्टी दखती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। बट्टी का अर्थ है चूल्हा, आग जलती रहती है और उसमें वो लाख को पिघलाते रहते, लाख को पिघलाकर चूड़ी बनाते, चूड़ी का आकार बनाते। लेखक बदलू को
बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहा करते थे? लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसीलिए कहा करते थे क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। जो बदलू मामा का मकान था वह थोड़ा ऊंचे पर था और मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ भी था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता थे। उनके पास भी एक बत्ती जलती हुई रहती थी क्योंकि लाख को पिघलाकर उसे आकार दिया जाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख की मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान यानी पतली सी तार की समान पतला करके चूड़ी का आकार देते थे। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलनुमा मुंगेरिया, बेलन की नाप से मुंगेरिया रहता है, आगे की तरफ बड़ा सा और नीचे की तरफ छोटा सा दिखता है, उसे मुंगेरिया कहते हैं। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया कि ये एक तरफ बट्टी है जहां पर लाख को पिघलाया जाता है। लाख एक वस्तु है, वो पिघलते ही कुछ ना कुछ काम में आता है। और यहाँ पर एक औजार भी है, उसके द्वारा लाख को आकार दे सकते हैं और उसके बाद चूड़ियाँ बना सकते हैं। और साथ में उन्हें हुक्का पीने के भी बहुत ही शौक था बदलू को, और काम के साथ साथ वह हुक्का भी पी लेते थे। हुक्का पाइपिंग तो बोलते हैं, तंबाकू डालकर पिया करते हैं तो उसको हुक्का बोलते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि बदलू मामा लाख की चूड़ियाँ किस तरह से बनाए थे। एक चौखट होती थी, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा होता था और जिस पर वह लाख को आग में सुलगाकर मुलायम कर देते थे और एक दांतों की छड़ के समान यानी पतली सी तार के समान पतला करके उसे चूड़ी का आकार दे देते थे। पास में 4 जगह अलग अलग तरह की गोल लकड़ी भी होती थी जिसकी सहायता से वह मोटी और पतली तरह की चूड़ियां बनाती जा रहे थे। उस समय में औरतें इसी प्रकार की चूड़ियां पहनना पसंद करते थे। इसी कारण से बदलू मामा चूड़ियां बनाया करते थे। लाख की चूड़ी का आकार देने के बाद उन्हें रंग बिरंग देने लगते थे जिससे चूड़ियां दिखने में भी बहुत सुंदर लगते थे। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और तब एक एक कर पूरा हाथ की चूड़ियां चुके थे। उसके बाद उन चूड़ियों पर रंग करते थे। सीधे शब्द में कहा जाए तो जब चूड़ियां बनकर तैयार हो जाती तो गोल सुंदर आकार दे दिया जाता था। उसके बाद उन पर अलग अलग तरह के रंग कर दिया जाता था, जैसा कि औरतें रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना बहुत ही पसंद करते थे। बदलू हमेशा एक मछिए पे काम किया करता था। उसकी मछिए वह बहुत पुरानी थी। पुराने जमाने में लोग इस तरह की मछिए पर बैठा करते थे और अपने काम भी किया करते थे। जब वह काम से थोड़ी फुर्सत पाता बीच बीच में अपना हुक्का भी पी लिया करता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था और वो भी बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता है जिसे वह बीच बीच में पीने लगता है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास में बीता था। वो मुझे लला कहकर पुकारते हैं और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए भी तुरंत एक मछिया मंगा देते हैं। लला का अर्थ है प्यार से बच्चों को बुलाते हैं लला। और जब लेकर गांव में मामा के घर जाते तो उनका अधिकतर समय बदलू मामा के साथ ही बीतता था क्योंकि उनके पास बैठना, उन्हें काम करते हुए देखना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता था। लगभग रोज ही वह 4 जगह जोड़े चूड़ियां बनाते थे। पूरा जोड़ा जब बना लेने के बाद वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता है जिससे वह बेलन ना हो किसी नव वधु के कलाई हो।
घंटों बीत जाते, समय ज्यादा हो जाता, लेकिन लेकर ऐसे ही बैठा रहता, क्योंकि उसके काम करने का तरीका ही कुछ रोचक था। कभी वह लाख पिघलाते थे, फिर मुंगेरे पर उस लाख को चढ़ाकर एक नया आकार दे देते थे और रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते थे। इस तरह वह लगभग दिन में 4 जोड़े चूड़ियां बना लेते थे। जो चूड़ियां बनाता है उसे मनिहार कहा जाता है। जैसे बदलू मामा का काम था चूड़ी बनाना, पैतृक यानी पिता संबंधी, अर्थात जो बदलू मामा के पिता थे या दादा थे, वह भी चूड़ियां बनाते थे और ये उनका रोजी रोटी कमाने का तरीका था। वह बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता था। बदलू अपने काम में बहुत ही निपुण था। लोग उससे बहुत सारी चूड़ियां खरीदते थे, क्योंकि वह चूड़ियां बहुत ही मजबूत और सुंदर बनाता था। बदलू मणिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का अर्थ है उसकी डिमांड भी बहुत ही था। मणिहार किसे कहते हैं माँ? मणिहार जो गांव गांव में चूड़ियों बेचता है ना, उन्हें मणिहार कहते हैं। सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, परंतु वह कभी भी चूड़ियां पैसों से नहीं बेचता था। उसका तो सीधा हिसाब था कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। अर्थात जैसा कि पुराने समय में ये हुआ करता था कि अगर हमें अनाज लेना है तो उसके बदले में हमारे पास जो भी चीज है उसको देखकर हम अपनी मनपसंद चीज खरीद लेते हैं और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ यही है, एक पुरानी व्यापार का तरीका है ये, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, ली जाती है। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा इनोसेंट है। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता, अडमंट हो जाता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त भी चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता है। आखिर सुहाग की जोड़े का महत्व भी कुछ और है ना। किसी भी विवाह के अवसर पर वह अपनी चूड़ियों की एक अच्छी खासी कीमत ले लेता है, जिससे उसका गुजारा ठीक से चल जाता है। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ खास होता है ना। यह एक महत्वपूर्ण चीज है कि सुहाग के जोड़े का बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए उसका मुख मांगे दाम मिल जाते थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिल जाते, ढेरों अनाज मिल जाता और उसको अपने लिए पगड़ी मिल जाती और रुपये जो मिलते हैं ना, वो अलग है। उस विवाह पर बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियां इस्तेमाल की जाती थी, तो घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप मिल जाता था। बहुत सारा अनाज मिल जाता, जिससे घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। उससे उसका पूरे साल का खर्चा चल जाता था। पगड़ी का अर्थ क्या है? पगड़ी का अर्थ यही है कि पग जो सिर पर बांधते हैं। उसे कांच की चूड़ियां जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बनाता था। कांच की चूड़ियां लोगों को पसंद आने लगी थी, क्योंकि गांव में भी शहरीकरण हो गया है, जो गांव में भी शहर का प्रभाव पड़ने लगा है। नए नए उद्योग शुरू हो गए थे, मशीनों से चीजें बनाई जाने लगी थी, जो कि लोगों को पसंद आने लगे। इस कारण उसका काम धंधा थोड़ा धीमा पड़ गया था और उसे कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थी। बदलू मामा लेखक से घंटों बातें किया करते थे, अपना सुख दुख बांटते थे।
कभी उनकी पढ़ाई के बारे में और घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। लेखक उससे कहते हैं कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। जब भी वे पूछते हैं कि शहर में कैसे कैसे लोग हैं और क्या चीजें पसंद करते हैं, उनका रहन सहन क्या है, तो वे उन्हें बताते हैं। लेखक कहते हैं कि शहर में भी लोग कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं। तो वह उत्तर देता है कि शहर की बात और है लला, ये तो गांव है। गांव की चीजों में कुछ खासियत होती है, और जो हाथ के द्वारा बनाई गई चीजें हैं उनका महत्व तो ज्यादा है। मशीनें उसका मुकाबला नहीं कर सकती, बदलू मामा का मानना था। कभी कभी बदलू मेरे अच्छी खासी खातिर भी करते थे। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। और आम की फसल में मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा लेता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह है कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना कर दे देते। लाख की गोलियां। छुट्टियों में जब लेखक अपने मामा के घर गए थे तभी उनके पिता के बदले हो चुकी थी। फिर एक लंबी समय तक वे अपने मामा के गांव में ना जा सके। यह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वे गांव से दूर जा चुके थे। लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब लेखक वहां गए तो वे इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियां में उनकी रुचि नहीं रही थी। कहानी आगे बढ़ता है। जब लेखक बहुत सालों के बाद अपने मामा के गांव लौटे, गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ। तक हम जो पढ़े, हम जो सुने लेखक के बचपन के में, उन्होंने जब मामा के गांव में गए थे बदलू लाख की चूड़ी बनाने का काम और उनके प्यार और उनकी खातिरदारी, जो मेहमान की खातिरदारी, गांव के लोगों के भोलापन और उनके मेहनत, और वहाँ के औरतों के जो मेहनत, और गांव के कुछ खेल, ये सभी हमने इस पाठ में कुछ देखे हैं। और इस पाठ के आगे का पाठ अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।